हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डीमार्ट इस शेयर के बारे में और इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कमेंट में मुझे एक दोस्त ने पूछा गया था कि सर डीमार्ट कंपनी के बारे में शेयर के इन्फॉर्मेशन और कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताइए। तो मैं आपको आज इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको ध्यान से और केयरफुली सुन लेना है कि किस तरीके से कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है और उस कंपनी के जो बिज़नेस किस तरीके से पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, और जो कंपनी की ग्रोथ ईयर बाय ईयर, मंथली, और ख़ास जो आपको बताता हूँ मैं जो मैक्सिमम चार्ट उसके बारे में, और कंपनी के जो बिजनेसेस है किस तरीके से मॉडल वर्क करता है, जो जो भी बिजनेसेस कैसे चलते हैं, कंपनी का जो फाउंडर कौन है, स्टेक किसके पास ज़्यादा है, सब कुछ जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है, जो चीज़ों से हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी किस तरीके से आगे जाकर हमें ग्रोथ देगी या हमें रिटर्न प्रोवाइड करेगी। मैं तो डीमार्ट शेयर के इतना ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डीमार्ट शेयर के बारे में तो कभी टारगेट प्राइस पूछनी नहीं चाहिए। क्यों, उसके बारे में बात बताऊँगा आपको। आगे मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा तो तब आपको पता चल जाएगा कि कभी इस शेयर के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बोल के आपको यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न देती है। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं और बता देता हूँ मैं आपको कि डीमार्ट शेयर के बारे में रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन। फर्स्टली मैं जब भी कभी भी शेयर की इन्फॉर्मेशन जब भी चालू करता हूँ तो पहले स्टार्टिंग चार्ट पैटर्न से करता हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न से पता चल जाए कि हमें बिजनेस के जो प्राइस क्या है और किस तरीके की ग्रोथ हमें गूगल पर सब शॉर्ट हो जाएगी। सब कुछ जो चाहिए हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेना, इस कंपनी का जो नेम है वो आप सुन लेना पहले क्या है। तो यहाँ पर एवेन्यू सुपर मार्ट ये जो नाम है, और जो बिज़नेस चलता है किस तरीके से, जो ये नाम है डी मार्ट। डी मार्ट मैं तो बोलता हूँ जब भी आप जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते होगे तो आपको डी मार्ट ये कभी ना कभी पता ही होगा, क्योंकि इंडिया में इस कंपनी की ब्रांचेस मोर देन 100 के भी ऊपर है। कम से कम 200 के आसपास कंपनी के जो ब्रांचेस है। ब्रांचेस मीन्स ऐसे छोटे मोटे ब्रांचेस नहीं, जैसे कि किराना शॉप होते उस तरीके से नहीं होते। ये बड़े बड़े मॉल होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ों का सेल आउट होती है और जो गुड्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं। आपको यहाँ पर ये पता चल गया होगा कि डीमार्ट इसका मॉडल क्या है। जो ये है रिटेल बिजनेसेस, इसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा जो बिज़नेस के बारे में, बट हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर पहले फोकस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे एक दिन का चार्ट। खाली मैं आपको आपको सीधी तरीके से 1 दिन, 5 दिन और 1 मंथ और 6 मंथ, ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम चार्ट दिखाऊंगा। क्यों, खास करके कि जो लोग सोचते हैं कि जो आगे कितना पर टारगेट प्राइस हो जाएगी इस शेयर की। ये नहीं होता है कि टारगेट प्राइस, मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो वो कभी नहीं आप बताएगा। आप वॉरेन बफेट से पूछ लेंगे तो वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भगवान ही नहीं बता सकता, कोई भगवान ही बता देगा। क्योंकि कभी कोई भी शेयर की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो डेवलपमेंट जो होती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये कंपनी की इतनी खासियत है। मैं आपको ये एक खासियत बता दूँ कि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, और इसके प्राइस भी लेवल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4000 के ऊपर जाएगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रांग बिजनेस है ये। मैं मैक्सिमली वैल्यूम बता रहा हूँ 4000, ऐसा कुछ नहीं है कि 4000 ही जाएगा। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसके बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट देख लेना, और 1 ईयर में आप यहाँ से फिक्स कर लेना कि 1 ईयर में कितना रिटर्न देता है। तो यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि ये आगे हमें भी कितना रिटर्न देगा। इसलिए पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि 1 जो डे का चार्ट देख लेना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 16 रुपये का कंपनी ने रिटर्न दिया है। यहाँ पर 5 दिन के साथ साथ मैं आपको 5 दिन का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए 5 दिन में कंपनी ने कितने सारी पोजीशन बनाई 75 रुपीज़ की। ये मैं आपको मंथ का भी दिखाऊंगा। क्यों, आपको यहाँ पर पता चले कि शेयर की जो प्राइस कैसी बढ़ती हुई है। यहाँ पर देख लेना कितनी है, कितनी है यहाँ पर प्राइस उसकी, कम मैक्सिमम 300 रुपये के आसपास। यहाँ पर कितने, खाली 1 महीने में आपके पास 100-200 भी शेयर हो गए तो देख लेना कितना सारा आपको रिटर्न मिल रहा है। यही बात नहीं, ये होगी मंथ की बात। अभी मैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेना, आपको कितना मैक्सिमम 400 के आसपास रिटर्न प्रोवाइड करे 6 मंथ में। 1 लाख लगा दिए 6 मंथ में तो देख ले कितने पैसे हो जाते हैं। ये जब शेयर मार्केट होता है उसमें पैसे बनते हैं, खाली जिसे नॉलेज होता है और जो इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखता है और जो अपना नॉलेज इंक्रीज़ करने में जो ध्यान देता है ना शेयर मार्केट में, वो ज़रूर बनता है। जो फॉलो कीजिए, जो जितने लोग अमीर बने हैं उनको ही फॉलो कीजिए, अब आप भी अमीर बन जाएंगे। इसलिए कहता हूँ आपके पास इतना कोई टाइम नहीं है कि आप खुद एक्सपीरियंस लेके और खुद को लॉस कर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। जो लोग अपना ज़िंदगी में इतना काम कर और इतना करियर में इतना अच्छा ग्रोथ
वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला, राकेश राधा किशन दमानी, जितने भी इंडिया के हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, सबसे सीख लेना चाहिए। आप इतना लॉस, जो भी लॉस इतना देकर इतना कुछ कहीं सीख नहीं सकते, इसलिए आप लोगों से सीखिए, मेंटर होते उनसे सीखना चाहिए। और जो भी रोल मॉडल रखिए कोई भी पर्सन को, और आप उनके जो भी लेसन्स होते हैं उसे सीख लेना। ये हो गई, देख लेना। मैं आपको बता रहा था कि 6 मंथ का चार्ट पैटर्न में कितना रिटर्न देता है। मैं आपको बात करूँगा 1 ईयर का। क्यों? 1 ईयर पे से आप जान सकते हैं कि अगले 1 ईयर में कितना आपको रिटर्न देगा। ये देख लें, इतनी बैड सिचुएशन में भी आपको देख लेना कितना रिटर्न मिल रहा है 1 ईयर में। कितना है? 28%। 28% और देख लेना है आपको कितना, 515 रुपये के आसपास ऊपर ही मिल रहा है। ये हो गई 1 ईयर की। यहाँ पर 1 ईयर के बाद मैं आपको 5 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देख लीजिए, आप कभी भी 5 ईयर का चार्ट देख लेना। आपको 5 ईयर का देख लेना कितना है, 1,500 से भी ऊपर, 1600 भी मीन्स मैक्सिमम आप पकड़ ले तो राउंड फिगर 1700 रुपये का आपको वो 5 ईयर में आपको एक शेयर दे देगा। एक शेयर तो आप यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी क्वांटिटी होगी तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना। आपको कितनी, आपके पास जो 100 क्वांटिटी होगी तो आपको देख लेना कितने रुपीज़ मिल सकते हैं। यहाँ पर कितने, 1,60,000 रुपये मिल जाएगा आपको 5 साल में। आप खाली 100 शेयर लेंगे तो। इसके साथ आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ बार बार। क्यों? देख लेना इस शेयर की कैसे गर्दन आप ट्रेंड वाली, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है। आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता हूँ और इनको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। जितनी भी फंडामेंटल स्टडी होती है, जितनी बेसिक होती है और जो कंपनी को एनालिसिस करने के लिए हमें जितनी गरज होती है, उतनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ के आप देख लेना जो भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो। और कभी आपको यहाँ पर मैं जितना भी चार्ट पैटर्न दिखाया, आप सोच सकते हैं कि कंपनी का जो कभी आपको रेड निशान में चार्ट पैटर्न नहीं दिखा होगा। इसकी खासियत ये है कि कंपनी की खासियत है कि कभी भी ग्रोथेबल है, और इसका जो चलाने वाले पर्सन है वो इतने नॉलेजेबल और शेयर मार्केट के इतने आप कभी, मैं जो पर्सन बता रहा हूँ जो है राधा किशन दमानी, आप कभी भी गूगल पर सर्च मार के देख लेना। उनकी जो आप खाली एक बार आपका टाइम निकाल कर उनके बारे में पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा कौन है। और जो पर्सन इस बिज़नेस को चलाता है और जो ओनर है उसके पास इतना बड़ा स्टेक है उस कंपनी का, तो कभी इस कंपनी का बुरा नहीं चाहेगा और इतना इम्प्रूवमेंट कर देगा कि देख सकते हैं आप। एक बार आप सर्च मार के देख लेना राधा किशन दमानी कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। आगे बात करता हूँ मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं आप। मैं कभी भी आपको जितने भी कंपनी बताता हूँ, कभी भी ये चार्ट क्यों बताता हूँ, देख लीजिए कोई भी कंपनी का जो भी उसका परफॉर्मेंस होता है वो हमें कहाँ से पता चलता है, उसके रिज़ल्ट भाई। क्योंकि वो उसके रिज़ल्ट ही बता देते हैं कि उसकी इनकम क्या है, नेट मार्जिन क्या है, ओपनिंग इनकम क्या है, जितना भी कैश फ्लो होता है, जितनी उसकी ग्रोथ होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जितना भी आपको देखना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बार बार स्क्रीन पर क्यों दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। देख लेना आप पूरा, आपको ग्रीन निशान में दिखेगा, कभी भी रेड निशान में दिखेगा नहीं। ये ऐसे जितनी कंपनी मैं तो कहता हूँ, जो कंपनी के नाम बताया RRCTC, डीमार्ट, और आपको टाट अपना जो पोर्टफोलियो बनाना हो अच्छे तरीके से, तो उसके अंदर आपको TCS जैसा शेयर, ये इतने बढ़िया शेयर है ना, आपको लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रिटर्न देंगे। अगर आपको जितने भी कोई भी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे इस तरीके से कमेंट में बताते जाइए। मैं आपको जल्दी से जल्दी और जब होगा मुझसे जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको सब कुछ बता दूंगा शेयर के बारे में, और उसकी ग्रोथ, उसकी जो अपॉर्चुनिटी, जो आगे स्ट्रेंथ है उसकी, जो इम्प्रूवमेंट की, वो सब बता दूंगा। अब ये बात हो गई इसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और आगे मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी का जो पी रेशो है देख लेना। एक कंपनी का पी रेशो भी आपको दिया, प्राइस अर्निंग रेशो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी का। आपको कभी कंपनी से कोई धोखा नहीं होगा और आपको कभी लॉस नहीं होगा। इसके बारे में आप कभी ध्यान और याद रख लेना। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के साथ आप सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है उसके संग हम कंपैरिजन कर लेना, तो आपको दिख जाएगा सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी। आप खाली 3 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेना, यहाँ पर 9% का रिटर्न डिमांड दे रही है। और डिमांड की एक खास बात है, आपको यहाँ पर वीडियो लंबा लग जाएगा, बट आपको यहाँ पर आप केयरफुली सुनिए कि ये कंपनी जो रिटेल बिजनेस है, जैसे कि जो गेहूँ चावल कुछ भी होता है, जैसे ग्रोसरी होती है, जो साबुन वो वगैरह सब कुछ होते हैं, सबका जो बिज़नेस है ये कंपनी करती है। ये क्या करती है, कंपनियों से माल लेकर स्टोर है उनका, जो डिमांड होता है, मॉल होता है, उसके अंदर क्या करती है कंपनी, बेचती है। तो इसका आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के बिजनेसेस खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये बिजनेसेस कभी बंद नहीं की रही। और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जो कंपनीज होती है उनके क्या है, जो रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज, जो जियो है उनका, वो उसके कंपनी हो गई, और जो कम्युनिकेशन हो गया इस तरीके से, और पेट्रोल गैसेज जैसे
उसके रिलेटेड बिजनेस है। बट यहाँ पर डीमार्ट की खासियत बात है, आपको यहाँ पर देख लेना, जैसा आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट देख सकते हैं जो यूज़ करते लोग, उसी तरीके से जो डीमार्ट क्या करता है, जो मिडल मैन का काम करता है। जैसे कंज्यूमर और जो कंपनी होती है उसके अंदर का मिडल मैन कौन है, तो ये डीमार्ट है। क्योंकि आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि डीमार्ट के जो बिजनेसेस है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जितने भी पर्सन होंगे वो यूज़ ही करेंगे, क्योंकि ये जो बेचने का काम करती है। और इनके अंदर यहाँ पर जो पर्सन जितने भी कंज्यूमर क्यों आते हैं डीमार्ट जैसे मॉल में क्यों जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर हमें जो गुड्स होते हैं वो सस्ते और दाम पे मिलते हैं, चीप जो प्राइस होती है कम से कम प्राइस में हमको अवेलेबल होती है, इसलिए हम लेते हैं। ये हो गई डीमार्ट की जो खासियत है, जो कंपैरिजन है। यहाँ पर मैंने आपको खास करके कंपैरिजन बातों बातों में आप भूल गया, मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी का एक ईयर का रिटर्न दिखाना चाहता हूँ। देख लेना आप, आपको जो जियो जैसा शेयर है वो कितना रिटर्न प्रोवाइड करता है, देख लेना 1 ईयर में इसके कंपैरिजन में कितना, देखिए 3%। और ये जो एवेन्यू सुपर मार्ट है देख लीजिए, डीमार्ट कितना प्रोवाइड करता है, 87%। इसलिए कहता हूँ महंगा है। जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है वो कभी भी महंगे दाम पर ही मिलता है। इसलिए कहता हूँ जो अच्छे चीज़ें होती है और जो अच्छे शेयर होते हैं वो महंगे मिलेंगे, बट है तो बढ़िया स्ट्रांग ही। तो ये वो बात होगी कंपनी ओवरऑल जो थिंग्स है, जो बातें हैं मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कंपनी की जो बिजनेस है विकिपीडिया की वेबसाइट पर आपको ज़रूर लिख जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट की जो क्या है, जो पर्सन कौन चलाता है, उसके जो आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल के बारे में पता चलेगा, बिजनेस की ग्रोथ और जितना इम्प्रूवमेंट सर्कल कितना है उस कंपनी का, उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट डूइंग बिजनेस एज अ डीमार्ट। डीमार्ट किस तरीके से बिजनेस चलता है, इज एन इंडियन चेन ऑफ द हाइपर मार्केट्स। यहाँ पर जो हाइपर मार्केट चेन है मीन चेन का मतलब क्या है, इसके साथ बहुत सारे जो अलग अलग जो प्रोडक्ट और जो कंपनी से जुड़ी हुई है और बिजनेस करती है, तो उनको ये चेन है। और उनकी जो चेन किस तरीके से स्टोर्स हैं इनके सिटीज़ में, देख लेना कितने सारे सिटीज़ में इसके कंपनी के जो स्टोर कितने, मैंने आपको पहले कहा था 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टोर कितने हैं, 196 यहाँ पर स्टोर्स है इस कंपनी के। और ये कितने 11 स्टेट में क्या करती है, वर्क करती है। यहाँ पर आपको स्टेट के जो नाम है, जितने भी हाई पॉल्यूटेड मीन्स सबसे ज़्यादा जो लोक संख्या है वही शहर है, जितने भी सबसे ज़्यादा जो लोक संख्या वाले जो राज्य है मीन्स पॉपुलेशन वाले, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यही राज्य में उनके स्टोर है। इससे क्यों सब कुछ बिजनेस मॉडल चलाने वाला पर्सन इतना स्ट्रांग है कि आपको मैनेजमेंट, आपको कोई भी कंपनी लेने से पहले या शेयर परचेस करें आप, मैं बोलता नहीं कि आप 100 शेयर ले, लाख शेयर ले, वो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आप पीस ऑफ बिजनेस खरीद रहे, मीन्स पार्ट ऑफ बिजनेस का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं, ये सोचकर आप इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छा ही रिटर्न प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री के बारे में देख लेना। ये रिटेल इंडस्ट्री है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो बिजनेस इस कंपनी के वो प्रोडक्ट बेचने के रिटेल बिजनेसेस है। और जो की पीपल है, फाउंडर देख लेना, आपको यहाँ पर नाम स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, क्या नाम है उनका, राधा किशन दमानी। आप इनको बारे में पढ़ लेना ज़रूर, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बार बार, आपको अच्छी तरीके से उनके बारे में पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं उनका जो शेयर मार्केट में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है, वो अच्छी तरह से इनकम और इंडिया के जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुकी है, क्योंकि वो शेयर मार्केट में इतना अच्छा खासा अपना स्टेक बढ़ा चुके हैं और इन्वेस्ट कर काफ़ी करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। ये हो गई डीमार्ट की जो विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन होती है जो देखनी चाहिए इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एनईसी की वेबसाइट पर इस कंपनी की जो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ जो इस कंपनी का जो हाई और लो है, देख लेना। आज के बाद जो मार्केट ओपन था तब के बाद देख लेना 2361 पर शेयर चल रहा था, ये बात हो गई। बट आप यहाँ पर हाई देख लेना, 2020 का फेब्रुवरी महीना मीन्स फेब्रुवरी महीने में आप देख सकते हैं कितना चल रहा था, यहाँ पर 2560 रुपीज़ यहाँ पर दिख गया। मीन्स अभी भी कितने रुपए, 200 रुपये से कम पर इसके चल रहा है। ये सोच सकते हैं आप कभी भी। और इतना करेक्शन आने के बाद में जितना स्लो डाउन चल रहा है, आपको सब पता होगा, जितनी कंपनी दूसरी पीटी हुए नीचे चल गई उनकी प्राइस, बट इसकी कंपनी की प्राइस आपको कम नहीं हुई दिखेगी। यहाँ पर देख लेना पोजीशन कुछ दिखाएगा नहीं, कोई परचेस हुई नहीं है इसकी कंपनी की, क्योंकि शेयर सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्ड है। देख लेना आप यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है शेयर होल्डर की पैटर्न में दिखाना चाहता हूँ, खास करके आप यहाँ पर देख लेना कितना सारा स्टेक कंपनी के जो प्रमोटर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो प्रमोटर है उनके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, कितना है तो 77% से ज़्यादा स्टेक कंपनी के जो प्रमोटर उनके पास है, और पब्लिक के पास खाली 25% है। और ये प्रमोटर कभी भी खासियत यही प्रमोटर की मैं बार बार कहता हूँ कि प्रमोटर कभी ज़्यादा स्टेक होने का यही फ़ायदा होता है कि वो कभी कंपनी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब भी वो कभी बुरा डिसीजन लेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान और लॉस किसे होगा तो उनको होगा। इसलिए कहता हूँ, और जिसको भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसको
अच्छा तरीके से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटर्न प्रोवाइड करना है और जिसको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाना है ना इस कंपनी में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बनिए भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से और इतने फंडामेंटली और स्ट्रांग कंपनी है ये, आप कभी इसको इस कंपनी कोई दूसरा चैलेंज नहीं है और दूसरी कंपनी कोई अवेलेबल नहीं है। आप सोच कर देखिए, डीमार्ट जैसा स्टोर की कंपनी है और जो इतने बढ़िया जो की पीपल है उसको चलाने वाला, उसके बारे में ऐसा कोई पीपल और ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आपको मिलेगा नहीं इंडिया में। आप सोच सकते हैं। आप यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो प्रमोटर ने कभी कोई शेयर गिरवी रखा है क्या? ये बात क्यों कहता हूँ, जो भी अच्छे शेयर कंपनी होती है स्क्रीन पर देख लेना, झूम कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लेना, सी कॉलम में प्रमोटर ने कोई गिरवी नहीं रखा है शेयर। ये खास चीज़ें होती है कंपनी के बारे में। और आपको खास करके आपको यहाँ पर जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है वो डाउनलोड करके पढ़ना हो तो पढ़ लेना। यहाँ पर आपको सब कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में पता चल जाएगा। ये कंपनी खास करके इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है और प्रोवाइड भी रिटर्न के बारे में मैं आपको दिखाया है स्क्रीन पर। उसके साथ साथ आपको कोई यहाँ पर मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, खास करके न्यूज़ क्यों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी इन्वेस्ट करें ना तो इसके साथ साथ आपने, ये वीडियो लंबा हो जाएगा बट आप केयरफुली सुने तो आपको ज़रूर ज़िंदगी में कभी भी फ़ायदा हो जाएगा। जब आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना या स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते तो सोच लेना। खास करके कोई भी शेयर हो या कोई कंपनी के बारे में आप सोचे इन्वेस्ट करने के बारे में, तो खास करके एक बात ध्यान रखना कि आपको उस कंपनी के कभी भी यहाँ पर गूगल पर जाना और उसके बारे में न्यूज़ के ऊपर कभी भी यहाँ पर न्यूज़ देख लेना। एक खास बात कहता हूँ, कभी भी आपको न्यूज़ पढ़ लेना इस कंपनी की। कभी इस कंपनी के बारे में आपको फ्रॉड या कोई इशू, कंपनी सेबी ने कोई इनके ऊपर चार्जेस मारे या जो भी सेबी से रिलेटेड इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हुए, ऐसा कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं मिलेगा। क्यों? जितनी भी स्ट्रांगेड कंपनी, आप यहाँ पर जाकर हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेना, कभी उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आप RRCT पे देख लेना, आपको देखना चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री पे देख लेना। जो जितने फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं और जो अपना गुडविल बनाए होते हैं, जो गुडविल बनाना चाहते हैं कंपनी, वो कभी भी ऐसी तरीके से कभी भी कंपनी में गफला नहीं करती है। यहाँ पर आप बाइंग एवेन्यू सुपरमार्ट बाइंग के बारे में बताएंगे लोग। यहाँ पर जितने भी वेबसाइट है आपको दिख जाएगी, जो कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं दिख जाएगा कि डीमार्ट ने कभी फ्रॉड किया है। क्यों? ये जो कंपनी होती है वो है ही स्ट्रांग। इसलिए कहता हूँ कि जितनी कंपनी स्ट्रांग होती है वो उनके जो न्यूज़ देख लेना, साथ साथ मैनेजमेंट देख लेना। मैनेजमेंट कंपनी का सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी की न्यूज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी कभी गफला नहीं किया है, कंपनी में कोई भी यहाँ पर आपको यही नहीं, यहाँ पर यही बात नहीं, आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको खास करके एक जो मेरे दोस्त ने यहाँ पर कमेंट में बताया था कि सर डीमार्ट के बारे में शेयर बताइए, कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करके बताइए, तो मैं आपको खास करके एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चले जाना और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको जाने के बाद आपने यहाँ पर कभी सर्च मारना डीमार्ट के बारे में। आपको लाइव दिखाता हूँ डीमार्ट के बारे में और उस कंपनी का जो आपको डेप दिख जाएगा। यहाँ पर आप कर्जा देख लेना, कर्जे के बारे में आपको यहाँ पर खास करके बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में आपको दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर सोच लेना और देख लेना। आपको दिखा रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, और वो ये आपको फॉलो करना चाहिए। मनी कंट्रोल वेबसाइट को फॉलो कीजिए। मैं आपको जितनी बातें बताता हूँ आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट इन्वेस्टर बने। मैं आप नहीं चाहता कि आप खाली मेरे वीडियो देखकर ऐसा नहीं कहे कि सर खुद ही वीडियो बताते हैं और हमें कुछ लर्निंग नहीं हो रही हमारी, ऐसा नहीं है। जितनी बातें आपको बताता हूँ आपकी खुद की भी लर्निंग होनी चाहिए और साथ साथ आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप कंपनी के जो डेप देख लेना कितना है, कंपनी पर कोई ज़्यादा डेप नहीं है, देख लेना। कंपनी का जो नेटवर्क है पूरे तरीके से बढ़िया है, कंपनी पर डेप थोड़ा ही कितना है तो 400 करोड़ का है। और कंपनी के जो डेप की बात यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कंपनी का रिजर्व फंड भी देख लेना आप कितना है। तो यहाँ पर कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शन में आप कभी भी स्क्रीन पर चले जाना और आप देख लेना कंपनी के जो एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर के जो सर्च मार लेना। यहाँ पर मैं आपको खास करके क्यों बता रहा हूँ कि कंपनी का जो एवेन्यू सुपरमार्ट के जो कंपनी का जो रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड आपके बारे में मैंने बार बार खास चीज़ है ये, रिजर्व फंड देखना ही चाहिए। इसके लिए बार बार कभी वीडियो लंबा हो जाए तो आप पूरा देखिए करिए, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं है, जो कंपनी के जो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, या कंपनी के जो बैलेंस शीट में रिजर्व फंड, कैश फ्लो, कैपिटल ग्रोथ, सब कुछ जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को जांच करने के लिए और उनकी जो फंडामेंटली जो उनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए देख लेना। यहाँ पर रिजर्व फंड दिख जाएगा, ईयर बाय ईयर ग्रोथ वाला रिजर्व फंड दिख जाएगा। यहाँ पर देख लेना 4000 का, यहाँ पर 4000 करोड़, ये जितने अमाउंट है करोड़ में है फिगर्स। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, लगभग
5,000 करोड़ के आसपास रिजर्व फंड बढ़ गया, सरप्लस रिजर्व फंड। देख लेना जितनी भी ग्रोथ है कंपनी की, सब कुछ ऐसी डाउन ट्रेंड वाली नहीं तो अप ट्रेंड वाली है। अप ट्रेंड मीन्स कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पर कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म जो प्रोविजंस है कोई प्रोविजंस नहीं है। कंपनी अच्छा खासा बिजनेस मॉडल चलाती है। इसके साथ साथ मैं आपको खास करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कंपनी डिविडेंड देती है। नहीं, आप बोलेंगे डिविडेंड देती है या नहीं, तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड के साथ कंपनी अभी इस्टेब्लिश हुई है, तो कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया है। बट आपको डिविडेंड से ज़्यादा जो खास चीज़ है वो याद रखनी चाहिए। जो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको डिविडेंड से ज़्यादा ग्रोथ और रिटर्न प्रोवाइड कर जाते हैं। कंपनीज कुछ क्या करती है, डिविडेंड देती है 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये, और उनका जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें रिटर्न कोई मिलता नहीं है। तो खास करके ऐसा सोचना चाहिए कि हमें रिटर्न ही शेयर के जो प्राइस में ही मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और कुछ आपको आगे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे खास करके बता देना कमेंट में। मैं आपको पूरी तरीके से और डीपली, इससे भी डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।